वेलकम सभी को हमारे इस 21 डेज के पत्री जी ज्ञानोत्सव के इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पत्री सर, ब्रह्मश्री पत्री जी, जिनका जन्म 1947 नवंबर 11 बोधन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक नॉर्मल ब्राह्मण परिवार। उनके पिताजी कर्नूल शुगरकेन मिल्स में काम करते थे। वो एक रिसर्चर थे। वो केमिस्ट का उनका प्रोफेशन था। एंड जब पत्री सर की जीवनी हम पढ़ते हैं, उनकी माता जी जब गर्भवती थी, पत्री सर उनके पेट में थे। बिकॉज ब्राह्मण है एंड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन ट्रेडिशंस का, तो एक संत आए थे सर के घर पर, उनके माँ के घर पर। एंड उन्होंने जैसे हम हर युग पुरुष का सुनते हैं कि उन्होंने उनकी माता जी सावित्री देवी को कहा कि तुम्हारे घर पर एक बहुत महान योगी पैदा होने वाला है। ऐसे कोई बहुत बड़े सर के लाइफ के हिस्ट्री में अगर हम उनको एक भगवान के रूप में, ओ माय गॉड, पत्री सर के रूप में देखेंगे तो ऐसे कुछ नहीं है। बट कुछ झलके हैं, कुछ इंस्टेंसेस हैं उनके लाइफ में जो हम दिव्यता, वननेस, जो शून्यता को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो उनकी महानता, उनकी सिंप्लिसिटी, इनके एक्शंस में जो दिखते थे, जो कहीं ना कहीं पे उनके जन्म में जो हम सोचते हैं ना कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा करके। तो ये जो 21 डेज की हमारी जो यात्रा होगी, हम पृथ्वी सर को एक ही इंसान कितने अलग अलग रूप को निभा सकता है। किसी का पिता, किसी के पति, किसी के दोस्त, किसी के पहले गुरु, किसी के फादर इन लॉ, किसी के बिजनेस पार्टनर, सर जिनके साथ काम करते थे वो। जब मूवमेंट कुछ भी नहीं था, जब एक भी इंसान ध्यान नहीं करता था, तब कैसे होता था। जब बहुत सारे लोग मूवमेंट में जुड़ गए, तब कैसा था। क्या वो इंसान, जो एक इंसान जो ये ब्रह्म ज्ञान की बातें ही करता था, नथिंग लेस देन ब्रह्म ज्ञान, जिन्होंने आध्यात्मिकता को इतना आसान बना दिया कि केवल सांसों के ऊपर ध्यान दे दो कि तुम क्या हो, तुम रियली क्या हो, वो गिफ्ट हमें इतने आसानी से दे दिया। दैट लाइफ ऑफ अ मैन, जो मूल चेतना का वही एक पार्ट है। पीएसएसएम का जो पहला सत्य है, जहां पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस खत्म होते हैं, जो पीएसएसएम शुरुआत करती है विद द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ कि हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड्स, हम सब अपनी वास्तविकता स्वयं सृष्टि करते हैं। उस सत्य को इस समय में, 21st सेंचुरी में हर एक तक पहुंचाने के लिए जो एक माध्यम बने, जो एक अद्भुत माध्यम बनते हुए कैसे जीवन जीना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर जिए। ये जो अनंतता है आत्मा की, वो कैसे अपने दाल मिर्च चावल के साथ अपना जीवन निभाए, वो एक ब्यूटीफुल प्रतीक थे। सो दीज 21 डेज फ्रेंड्स, हमारा ट्रिब्यूट है ये कि हम उस जिस चीज के ऊपर हम चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। दैट्स अ ट्रूथ। अब जिस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, वहां पर एनर्जी फ्लो होगा। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस, ये क्वांटम फिजिक्स भी कहता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम अगले 21 दिन अपना पूरा चिंतन मनन, अपना पूरा ध्यान इस सिंपल ऑर्डिनरी मैन के कॉन्सेप्ट्स पर, उनके दिनचर्या में लोगों के साथ कैसे जी रहे थे, वो कैसे ये एक थॉट, एक विचार से एक इतनी विशालता
PSSM के नाम पर जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा अंतिम लक्ष्य, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, बिन कारण नहीं आए। आज जो आप कुछ समय ध्यान कर कर समझ बैठे कि ये मेरा कारण है, क्या वही मेरे जीवन का लक्ष्य है? हमारा अंतिम फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये नेक्स्ट 21 डेज में हम खुद सेल्फ चेक कर कर अपने जीवन में एक क्वांटम शिफ्ट, एक अद्भुत गहरा छलांग हम मारेंगे अपने ही आपके प्रति, इस ब्रह्म सत्य के प्रति। तो आज का सत्र हम शुरुआत करेंगे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, प्योर सोल कॉन्शियसनेस, पवित्र आत्म चेतना। सर जब भी बात करते थे, उनकी वाणी से जो भी बात निकलती थी, वो हमें कंप्लीटली एज एन आत्मा के तौर पर अपने आप को जीना सिखा रहे हैं। हम जो अपने आप को ये शरीर मानते हैं, ये 0.000000001% ऊर्जा ही है जो हमारे पूरे जीवन शैली में, जो हमारे दिन के 24 घंटे, आप जितनी भी उम्र, जितने साल की भी आपकी उम्र है, जो भी आप समय और जगह अपने आप को मानते हैं, कि जैसे अगर आप अभी आलती पालती लगाकर एक चेयर पे बैठे हैं, जितनी जगह आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में जितने विचार आ रहे हैं, आपके जीवन में जितना आपने समय बिताया है, ये सब चीज समाज हमें अपने मन के साथ, मैं के साथ, इस शरीर के साथ जोड़ देता है। ये सुनो, गौर से चिंतन कीजिए। आपके सारे विचार दिनचर्या में आप ही के इस अस्तित्व, जो ये स्वभाव है आपका, ये जो मैं है, जो आपको दिख रहा है, आपके विचार भी अब आप ध्यान में आकर देखना शुरू करते हो। ये जो भी चीज जिस पे भी हम ध्यान लगा रहे हैं, वो सिर्फ 0.0000001% ही है। तो आज जो हम पत्री सर का जो कॉन्सेप्ट हम विशेष रूप से गहरे रूप से समझने वाले हैं, वो हम समझने वाले हैं स्व इच्छा की, स्वेच्छा की। फ्रेंड्स, ये एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है जो हम, जब हम इसको समझ लेते हैं, इसके ऊपर चिंतन करना शुरू करते हैं, तो हम वास्तविक में अपनी जीवन शैली में कर क्या रहे हैं, 24 घंटे में हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये ट्रूथ में सुना ही है। ये कॉन्सेप्ट पत्री सर ने दिया था 27 जुलाई 2020 को। द सोल्स नेचर इज फ्रीडम। आत्मा का जो मूल नेचर है, उसका स्वभाव है, वो स्वतंत्रता ही है, स्वेच्छा। स्वेच्छा शब्द का ही अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, तो वो दो शब्द का समूह है, स्व प्लस इच्छा। स्व यानी कि स्वयं, द सेल्फ, वास्तविक सेल्फ, वास्तविक मैं। और इच्छा यानी कि आपकी डिजायर, आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति। तो स्व इच्छा क्या है? अपने ही वास्तविक स्वरूप के इच्छा अनुसार जीना ही स्व इच्छा है। इस शब्द में बहुत गहराई छुपी हुई है। अपने वास्तविक स्वयं, द रियल सेल्फ के साथ जब हम उसके विल के साथ जब हम जीना शुरू करते हैं, वो स्व इच्छा है। तो हम जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास फ्रीडम है कि नहीं, हमारे जब तक हम अपने आप को किस कॉन्शियसनेस के साथ देखते हैं, हम अपने आप को शरीर के कॉन्शियसनेस के साथ देखते हैं
शरीर की चेतना के साथ अपने आप को मानते हैं कि हम आत्म चेतना के साथ अपने आप को मानते हैं, वो हमारी स्वेच्छा का डिटर्मिन करता है। स्व इच्छा। हमें लगता है स्वतंत्रता कुछ ऐसी चीज है जो हमें पाना है, फ्रीडम हमें पाना है। नहीं, हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे समझते हैं कि मैंने ये सारी चीज कर ली, मैंने सारे अपने घर बार की जिम्मेदारियां, मैंने अपने समाज की जिम्मेदारियां, मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियां, मेरे आत्मा के प्रति, मेरे जो सेवा के प्रति, मेरे जो संकल्प के प्रति मेरी इच्छाएं हैं, मैंने जो भी करना था, जब मैंने कर दिया, ये सब हो जाएगा, तब इसके बाद जाके मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। यस, कितने लोग को लगता है मोक्ष ऐसे ही है, एक डेस्टिनेशन, एक पॉइंट है जो हमें पाना है, एक हासिल करना है? बताएं, प्लीज रेज योर हैंड। मोक्ष तो एक डेस्टिनेशन है ना। जब हम अपने सोल के एवोल्यूशन में इतने सारी चीजें करते रहेंगे, सबका भला सोचेंगे, चाहेंगे, फील करेंगे, तभी जाके हमारी मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। हमारे अंदर जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारी वासनाएं खत्म हो गई, मैं हर एक को एक की तरह, समान की तरह देख पा रहा हूं, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं, अभी थोड़ी है मोक्ष की प्राप्ति, अभी तो मैं मेरा में ही घुसा हुआ। कितने लोग को ऐसे लगता है? अभी तो समय है आगे बढ़ने का, अभी तो काफी आगे जाना है, अभी तो आध्यात्मिकता में भी इतना कुछ हमें सीखना है। यस और नो? सबके मन में विचार यही है, क्योंकि हमारा मन अभी भी वो सोल कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना में पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। हम अपने आप को अभी भी आत्मा नहीं मानते। अगर मानते तो आप जानते हो कि आप ऑलरेडी मोक्ष हो। फ्रीडम कोई चीज एग्जिस्ट करने के लिए है ही नहीं बाहर, कोई दो है ही नहीं बाहर। बाहर जो भी आसपास है, जो भी आप डिजायर करते हो, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप चाहते हो, ब्रह्मांड तथास्तु 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 कर कर वो एग्जिस्ट कराएगा। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। यथा इच्छसी तथा कुरु। श्री कृष्ण भगवान ने भी पूरा, जब भगवत गीता का सार देकर जब अल्टीमेट पॉइंट आया, अर्जुन ने बोला अब मैं करूं क्या? श्री कृष्ण भगवान ने एक ही चीज कही। क्या कही? यथा इच्छसी तथा कुरु। सिंपल, जैसी इच्छा वैसे करो। अब यहां पर स्वेच्छा क्या है? तो सबसे पहला सिद्धांत ब्रह्मांड का, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का नियम, हम ही सब जगह हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, हर एक चीज ब्रह्म है। आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ये जो पत्री जी ब्रह्म है, शिव जी ब्रह्म है, हिटलर ब्रह्म है, डोनाल्ड ट्रंप ब्रह्म है, हर एक चीज ब्रह्म है। रावणासुर ब्रह्म है, सीता माता ब्रह्म है। हर एक चीज उस एक से ही उत्पन्न हुआ है। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज द सेम। एंड हर एक चीज को स्वेच्छा है कि वो जो जैसे वो डिजायर करे, उसकी जैसी इच्छा है, वो वैसे वो कर सकता है। आप समझ रहे हैं ये बात? पति सर बहुत 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 सटीक तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझाते थे। ये बात हमने कितने बारी सुना होगा कि हम सब आत्मा है, पर हम उस एक से ही हम सब दोस्तों उत्पन्न हुए हैं। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब मूल चेतना ही है। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। कहीं पर भी कॉन्शियसनेस नहीं है करके आप नहीं सोच सकते। तो जब हिरण्यकश्यप मांगते थे वर अपने लिए, उन्होंने बोला कि मुझे मृत्यु ऐसी चाहिए जहां पर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जब वो विष्णु जी, ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वरदान मांगा, तो उन्होंने क्या मांगा? ना आदमी,
ना जंतु, ना मेरे घर के अंदर, ना मेरे घर के बाहर, ना दिन, ना रात, ना धरती पर, ना आसमान में, और ना किसी शस्त्र से मैं मरना चाहता हूं। देखो, डेथ को चीटिंग करने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने। क्या क्या बोला? इतने सारे फिल्टर्स बता दिए कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मुझे वरदान दो। यस और नो? और मारा कैसे गया? मारा कैसे गया? नरसिम्हा अवतार में। यथा इच्छसि तथा कुरु, जो उन्होंने मांगा वो वरदान दिया, पर उसके साथ आए कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो भी मांगोगे, उसका उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि पूर्णता से ही पूर्णता उत्पन्न हुई है। तो नरसिम्हा अवतार में ना पूरी तरह से पुरुष, ना पूरी तरह से जानवर, उनके घर से, उनके महल से घसीटते गए हुए, उनके थाई पर, उनके पैर पर, तो ना धरती पर ना आसमान में, वो भी क्लियर हो गया। उनके पैर पर कैसे? कोई शस्त्र नहीं, उन्हीं के क्लॉज से। हिरण्यकश्यप ने खुद स्वयं अपनी मृत्यु तय की। हम सुनते क्या है? जो भी चीज उन्होंने मना किया, बट हिरण्यकश्यप ने खुद स्वयं अपनी ये यात्रा तय की। यस और नो? की कि नहीं की? उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु ऐसी नहीं होनी चाहिए। वॉट एवर द थॉट, जो भी थॉट आपके मन से उत्पन्न हो रहा है, वो ब्रह्मांड में वाइब्रेट हो ही रहा है, क्योंकि आप वही हो। आप और मैं वही है, हम सब एक ही हैं। तो जो भी आप चाहोगे, जो भी मैं चाहूंगी, वो सब होगा। यूनिवर्स उसको सिर्फ तथास्तु 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 बोलती रहेगी। इट डज नॉट आर्ग्यू। ब्रह्मांड का आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, एक ही चीज है, तथास्तु, सो बी इट। जो भी आप बोलोगे, हाँ, एक्सप्रेस होते रहेगा। हमारे पास पूर्ण फ्रीडम है, पूर्ण स्वेच्छा है, कि आप जो क्रिएट करना चाहो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप राम जी की तरह आदर्श बनना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। आप रावणासुर की तरह, रावण साधना भी करते हैं हम, अब रावणासुर की तरह अपने संकल्प शक्ति को स्ट्रांग करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अगर राम जी जैसे नेक काम करोगे, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। हम तो राम जी का स्टोरी जानते ही हैं। ऐसे उनका लाइफ बहुत आसान था क्या? मान अपमान, बिना मान अपमान सब कुछ ऐसे चल गया। राम ने क्या बोला? मैं एक आदर्श जीवन जी के दिखाऊंगा। यस। तो आए ना उनकी लाइफ में सारे चैलेंजेस, आए कि नहीं? यथा इच्छसि तथा करूं, ब्रह्मांड ने बोला यस। राम जी, आप आदर्श बनना चाहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। उनको ऐसी, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति घटी जहां पर वो अपनी आदर्शता, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऐसी सर्कमस्टांसेस अनुकूल बने, उनको अपना जीवन दिखाने के लिए, अपनी डिजायर को जीने के लिए। आप समझ रहे हैं? हमें लगता है राम जी का अवतार पुरुष है, जिनको हम देखकर आदर्श मानकर हमें कुछ बनना है। वो तो ब्रह्मांड के नियम का एक प्रतीक है, जो हमें दिखा रहा है कि उन्होंने चाहा कि वो एक आदर्श बेटे की तरह, एक आदर्श पति की तरह, एक आदर्श समाज सेवक की तरह, एक राजा की तरह वो जीना चाहते थे। वही इच्छा थी। यस और नो? यस और नो? इच्छा तो यही थी। तो उनके जीवन को देखेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है? हर एक घटना
उनके जीवन में जो घटी, एक मौका था उनको दर्शाने के लिए कि मैं एक आदर्श इंसान हूँ। येस और नो? अब ये देखिए इतनी गहरी बात है ये। ब्रह्मांड किसी में भी भेदभाव नहीं करता। मैं 3 साल की हूँ, कोई 50 साल के हैं, क्या उसमें कोई नहीं। यथा इच्छसि तथा कुरु। शरीर है ही नहीं, बॉडी कॉन्शियस है ही नहीं। हम तो वो आत्म चेतना है। आत्म चेतना जो हर एक में है। आप और मैं अलग थोड़ी हैं। आप राम जी, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, शिवा, विष्णु भगवान, ब्रह्म, हम सब अलग थोड़ी हैं। जैसे 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 इच्छा हुई, वैसे ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जितना हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हम जो चुनना चाहते हैं, स्व इच्छा क्यों, स्व इच्छा क्यों है? क्योंकि हर चीज ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड क्या करता है? बस यस यस यस। उसको क्या करना है? ब्रह्मांड का इच्छा क्या था? मूल चेतना की इच्छा क्या थी? अनुभव करना। आप समझ रहे कितना डीप है ये? मूल चेतना की इच्छा थी स्वयं को अनुभव करने की। उस अनंतता से ये अनंतता, ये शरीर की अनंतता बनी। और शरीर की अनंतता चाहती है कि ये अपनी अनंतता को एक्सप्लोर करे। तो आप अपने जीवन में जो इच्छा रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। उसके साथ उसकी जो नियत से आप जो कर्म फल बनेगा वो भी आपको बेयर करना है। अब ये पनिशमेंट हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी मिला आपको अनुभव करने का। आप तो मूल चेतना के एक प्रतीक हो, जो अपने जीवन को अनुभव करने के लिए इस शरीर के अंदर भगवान की तरह आप आए हो। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? 21 days of Patri Ji's ज्ञान उत्सव is on these deep topics। यही हम एक एक पॉइंट को इनके ऊपर आत्मचिंतन करेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेट विजडम में, हम मोक्ष में हैं। उस हर पल उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में हम अनुभव करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको अभी एक मैप दिखाना चाहती हूँ। ये मैप जब हम समझ जाए ना, तो मजा आ जाएगा। ये एक ग्राफ है, मैप नहीं ग्राफ। वाई एक्स एक्सिस में है एक्शन, आपका फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता। और वाई एक्सिस में है कर्मा। तो आप जितना स्वतंत्र होते जाते हैं, जितना आपको कर्म फल का अनुभूति होते जाता है, उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ते जाता है। आत्मा को जब हर प्रकार का अनुभव पूर्ण होते रहता है, तो आत्मा, ओ मैं तो स्विच हूं, मैं तो वही एब्सोल्यूट फ्रीडम हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। अगर एक लाइफ टाइम में मैं हिटलर बन के आया हूं और मैंने लाखों लोगों की मृत्यु का मैं कारण बना हूं, मैं एक महात्मा आत्मा बनकर भी जन्म लेकर अनुभव लेके जा सकता हूं। तो एक हिटलर दोषी नहीं है। हम जो देखते हैं इन्होंने हिस्ट्री में इतना नाश किया, हमारी दृष्टिकोण कैसे होगी? हिटलर बुरा है, उसने हत्या की कि गलत है। हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम अपने शब्दों से दर्शा दिया। जो हिटलर ने किया उसका अनुभव उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्णता से आया है। तो अगर वो कारण बने किसी के मृत्यु के लिए, अब वो सेम अनुभव उनको फिर से करना पड़ेगा। यस और नो? जब अनुभव करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अनुभव लिए, अनुभव लिया, ज्ञान लिया, तब वो आगे बढ़ेंगे। यस और नो? तो कर्म देवता ना पुलिसमैन की तरह, इन्वेस्टिगेटर्स की तरह। चोरी किया, चोरी हो गई, चोरी होने के बाद तब हम
पुलिस वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं एफआईआर दर्ज करा के आते हैं। अरे हमारे घर पे चोरी हुआ, प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए ना वापस लाने के लिए। तो आपकी इच्छा जागृत हुई, आपकी स्वेच्छा से आपने कुछ कार्य किया, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु तथास्तु, करो 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 करो। फिर कुछ सीख मिली, ओ ऐसे नहीं करना चाहिए, ओ ऐसे करने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कर्म देवता आए, जैसे पुलिसमैन आया सजा देने के लिए, देखने के लिए, अच्छा ओ अच्छा तो आपको समझ में आ गया, ओके, तो फिर उसका ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंस सीखने हम चलते हैं। भगवत गीता का पूरा जो अध्ययन करके, जो 3 साल पहले जब मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ था, तो हम 13वीं कर रहे थे, हरिद्वार में थे, एंड पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे, और लास्ट में जो हमारा लास्ट अध्ययन पाठ है, उस पाठ में मैंने सुना था, पत्री सर से बहुत बारी सुना था, यथा इच्छसि तथा कुरु। बट जब मैंने खुद वो गंगा के तट पर जब मैं बैठकर जब वो पढ़ रही थी, मेरी मदर इन लॉ कैंसर गो थ्रू कर रही थी, एंड आदर्श लेडी, वो अपना कीमो खुद करके करवा के आती थी, जस्ट उनका एक ही था कि अलेख्या सेवा करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फुल सपोर्ट। एंड इतना सेवा भावी थे। तो कोई भी ऐसे इंसान, जो नेक इंसान ऐसे चले जाते हैं, तो हम सबके मन में ऐसे एक विचार तो आता है ना कि इन्होंने क्या किया होगा, उनके कोई बैड हैबिट्स नहीं थे तो क्यों कैंसर उनको ऐसे ले गया। वो सबका भला करती थी, सबका, सबको सबको खाना खिलाना, सेवा करना, तो विचार तो आता ही है, इन्होंने तो सबके लिए अच्छा किया। डेथ तो, मृत्यु जब किसी के भी जीवन में मृत्यु आती है, तो हम इन बातों के ऊपर चिंतन करते ही हैं, रोजी जिंदगी में कहाँ करते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। जब चला जाता है तभी तो हमारा कोई बिलीफ सिस्टम शेक हो जाता है। तो जब वो पाठ मैंने पढ़ा, यथा इच्छसि तथा कुरु, सडनली मुझे बात याद आई कि मेरी मदर इन लॉ जानती थी कि सर बेटा, ये मैंने ही कुछ किया है जो मुझे वापस आ रहा है, मुझे ही कुछ सीखना है इस सिचुएशन से, मुझे वापस, मुझे अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना है। तो अभी देखिए, मेरी मदर इन लॉ तो काफी एनलाइटेंड थी, बिकॉज वो ये सब ऑलरेडी जानती थी। बट इतने सारे लोग हैं जो अपने शारीरिक बाधाओं को के अंदर इतने डिटेल्ड तरीके से उसको, एक एक चीज को, अपने दर्द को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब वही है, वो सत्य बन चुका है उनके लिए। आपको पता है मेरे नी का ऐसे हुआ था, पहले ये ऑपरेशन हुआ था, फिर ऐसे ऑपरेशन हुआ था। अरे आपको पता है कि मेरे घर पे इतने सारे चीजें हो रही है, मेरे मदर इन लॉ, मेरे इन लॉस, सब बातें, ये सारी बातें हमारे शरीर के साथ, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ। पर जो सत्य है वो ये है कि हम जो बातें बोल रहे हैं, हम जो बातें सोच रहे हैं, ये सब हमारे मर्जी के अनुसार ही है। आप जो देख रहे हो वो आप ही हो, आपकी ही चॉइस है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वो खुद आप चुन के ही लाए हो। आपके जीवन का ड्रामा हर ड्रामा, हर सीख, हर कर्म, आपके जीवन में जो भी आप कैरेक्टर निभा रहे हो, आप मेन कैरेक्टर निभा रहे हो, आप लीड रोल, आप सपोर्टिंग रोल, आप साइड आर्टिस्ट हो, आप एक अच्छा कैरेक्टर निभा रहे हो, आप विलेन, आप हीरो का कैरेक्टर निभा रहे हो, आप विलेन का कैरेक्टर निभा रहे हो, आपकी जो भी विक्ट्रीज है, जो भी आपकी जो जीवन में आपने हासिल किया है, या जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में निराशा का कारण है, कि सब के बीच में ये सब जो अलग 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 परतें हैं,
हमारी स्वेच्छा की स्टोरी का, इसके बीच में जो हम रियली है, वो मूल बिंदु है, वो हम हैं, वो विटनेस है, वो चेतना है, वो साक्षी है। जो भी बाहर हो रहा है वो कोई स्टोरी है ही नहीं। जो भी बाहर हो रहा है दैट इज जस्ट ड्रामा। ये बस एक एपिसोड है आपके जीवन काल के, एक लाइफ टाइम में वन एपिसोड ओनली। आपका ये जीवन मितेश जी, जो आप जी रहे हो, वो केवल एक एपिसोड है। इट्स नॉट इवन द होल स्टोरी। हमें लग रहा है ये लाइफ टाइम ही सब कुछ स्टोरी है, एंड ये स्टोरी में बस हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। ऐसे भी नहीं है कि हमारा ये लास्ट है। ये स्टोरी भी हमारी ट्रेनिंग है, ताकि हम अल्टीमेटली हम क्या हैं, हम वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस को कंप्लीट करें। तो ये जो हमारा साइकिल है, ये कैसे कब तक चलेगा? हमारी आत्मा साक्षी की तरह देखती रहती है। हम किरदार निभाते हैं, चूज करते हैं, एक एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, एक एक राजा का, एक पामर का। हम उस कैरेक्टर की स्वेच्छा के अनुसार हम काम करते रहते हैं। ये स्वेच्छा से कुछ कर्म कर्म निकल के आते हैं। ये कर्म जाते हैं हमारे आकाशिक मेमोरी में, जो हम हैं, ये कॉन्शियसनेस, ये मूल चेतना के अनुभवों में ये मिल जाता है। तो अनुभवों से मिलकर हम फिर से उस ज्ञान को समझकर, अच्छा, इस स्वेच्छा से मैं कुछ और भी कर सकता हूं। 2+2 = 4, मैथ्स में हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा था, करेक्ट? अब जब हम अपने बैंक अकाउंट में 20,000 प्लस 20,000 ऐड करते हैं, या 2 लाख प्लस 2 लाख ऐड करते हैं, या 200 प्लस 200 ऐड करते हैं, वो हमारी सीख हुई। आपने सिद्धांत तो समझ लिया 2+2 = 4, पर जैसे हम उस 2+2 = 4 का जो सिद्धांत हम समझ गए, हम अपने जीवन में जैसे अपनाते रहते हैं इस सिद्धांत को, वो ज्ञान ही, वैसे ही हम अपने शरीर को छोड़कर, जब हम अपनी मूल चेतना के, हम एक चेतना की अवस्था में जाते हैं, हम सिद्धांत समझ गए। अच्छा, जब मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता हूं, तो ये मेरे लिए दुख का कारण बन जाता है। ये तो जो शरीर में, शरीर कुछ समय के लिए ही है। मैं क्या अटैचमेंट कर रहा हूँ? मुझे तो हर चीज एंजॉय करनी चाहिए। पैसे मेरे मेरे हो ना हो, मुझे तो अनुभव चाहिए। धरती पर इतने सारे अनुभव हैं। क्या कहते हो? आज अगर मैं बोलूं, विजुलाइज कीजिए कि आपको हम बोस्निया पिरामिड लेके जा रहे हैं, ठीक है? हम जाने वाले हैं अगले हफ्ते बोस्निया पिरामिड। अब मैंने ये बात बोल दी। अब आप अपना मन चेक कीजिए, कितने लोग के दिमाग में आया बोस्निया कहां पर है? कोई वीजा चाहिए होगा क्या? टिकट खरीदने पड़ेंगे? या अगले हफ्ते मुझे बहुत काम है? मैंने बस एक बात कही। क्या बोली मैंने? मैंने बस एक बात कही कि हम ट्रैवल करने चलते हैं। अब आप देखिए, आपके मन में कितने अलग 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 तरीके के प्रकार से आप सोचने लगे कि ये मुमकिन है, नामुमकिन है। यस और नो? अब जब आत्मा भी, आत्मा को भी हमें पता है, आप बोस्निया जा सकते हैं। क्या ये सच है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। बट अभी आपके मन ने क्या किया? सोच में डाल दिया। यही चीज जब हम धरती पर आते हैं, आत्मा जानती है वो सब कुछ कर सकती है, उसके पास स्वेच्छा है, स्वेच्छा को इस्तेमाल भी करती है, पर उसके पास ज्ञान नहीं है। ये सुनो, तो ये पूरे जीवन काल में अलग अलग स्वेच्छाओं के थ्रू कुछ कर्म करके 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 कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, शरीर छोड़ के गई, तो अब सिद्धांत समझ में आने लगा 2+2 = 4। अच्छा, मैं कहीं पर भी कभी भी जा सकता हूं, मुझे ही पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। हर एक चीज मुमकिन है। मैं जैसे सोचता हूं वो मेरे लिए उपलब्ध हो जाएगा। कोई आपका दोस्त, पुराना दोस्त, आपका कोई कजिन,
या आप ही की वेलविशर कोई आके आपको देके जाके चला जाता है और बोलता है, हे, ये ले टिकट्स, चल। क्या ये मुमकिन है? बट क्या आपको लग रहा है आज आपके जीवन में ये पॉसिबल है? अगर नहीं है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर अभी भी कितना हम अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, हमें कितना अभी सोल कॉन्शियसनेस में जाना है। जब हर चीज ब्रह्मांड में कुछ अलग है ही नहीं, हम ही सब कुछ हैं। यस। तो हर चीज हमारे हमारे लिए मुमकिन है। आपको क्यों लगता है कि अगर कोई आज आपको कोई टिकट आके दे रहा है तो कोई कुछ उधार है आपके ऊपर? कितने लोगों को लगा मैं क्यों लूं किसी और से? मुझे तो खुद कमाना पड़ेगा, मुझे खुद वीसा अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे खुद टिकट बुक करना पड़ेगा, तभी मैं जा सकता हूँ। पता है आपको? यही दिमाग में था ना सबके, कि ऐसी परिस्थिति आएगी आपके जीवन में जहां पर आप जा पाएंगे फॉरेन पर। ये हमारा माइंड है फ्रेंड्स। ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी मान्यताएं हैं जो हमें अपनी इस बॉडी के साथ जोड़ के रख रही हैं। इट इज लिमिटिंग अस। हम देखिए, हमारा मन समय समय पर हमें दिखा रहा है कि हम अपने आप को कितने कितने सीमित रूप से हम अपने आप को समझते हैं और जानते हैं। वी आर अनलिमिटेड। दैट्स द ट्रूथ। पत्री सर, सिर्फ मैं जितने बारी इस कॉन्सेप्ट को सुनती हूँ उतनी बारी मैं लिबरेटेड फील करती हूँ, क्योंकि आपके मन में अभी जो भी शंकाएं आ रही हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब आपकी मन की अवस्था को दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी कितनी अज्ञानता है। आप अभी भी कितना अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हो, मैं मेरा में जी रहे हो। अगर आप आत्मा हो, जो आप हो, तो आपकी इच्छा ही हर जगह काम कर रही है। स्व इच्छा, वॉट एवर यू डिजायर, वॉट एवर यू थिंक, दैट इज द रियलिटी। जो भी आप सोच रहे हो वही आप हो। जब हम मन की स्थिति में पूरी तरीके से हम जीते हैं, ठीक है, अपनी लिमिटेड माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं, तो आप अपने एपिसोड को, इस जीवन के एपिसोड को एक एक मूवी की तरह देख रहे हो। आप इमर्स हो गए हो एपिसोड में। यही अगर आप एक साक्षी की तरह देखते हो, तो आपको हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ नया या नया दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी हार या जीत आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक कर्ता के तौर पर, अब आपको उसके अंदर जो अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं लोग, वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप मन की स्थिति में जी रहे हो, तो आप अपने आप को सफरिंग, मेरे जीवन में ऐसे दुख है करके उस सिचुएशन में जियोगे, या मैंने बहुत पुण्य कमाए हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं जिसकी वजह से आज मेरा जीवन ऐसा है करके, तो आप अभी भी कर्म फल की साइकिल में हो। अगर आप विटनेस कॉन्शियसनेस में हो, आप पूर्ण तरीके से देख सकते हो कि ये जो आपके जीवन में अभी ये घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये कौन से किस पार्ट के ज्ञान को दर्शा रहा है, कौन सा विजडम है जो आपको दिखा रहा है। वो कुछ दिखा रहा है, एक दर्पण की तरह हमारे जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ दिखा रहा है, केवल समझाने के लिए कि हम कहां तक आए हैं, आप कहां तक आए हो पूर्णता में। अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आप अभी भी कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में अभी भी आप पेंडिंग में हो। लाइफ में जो भी हो रहा है, अगर कोई आके अभी आपके सामने कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और आपके मन के अंदर कोई विचार आया, ना विचार बुरा है ना वो इंसान बुरा है, ना वो इंसान एक टीचर है, ना वो एक इंसान, ना वो सिचुएशन आपके लिए टेस्ट है, ये भी द्वंद है। बस ये दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जैसे हमारे फोन की बैटरी को जब हम चेक करते हैं तो वो क्या दिखा रहा है? यस वी नो, फोन की बैटरी अगर कम है तो कुछ ही समय तक काम करेगा, जब बैटरी कंप्लीट बंद हो जाएगा तो बंद हो, इतना तो हमें पता है, करेक्ट, दैट्स ऑल वी नो। बट फोन की बैटरी को हम कैसे उस फोन की बैटरी को आविष्कार करके हमें उसको कैसे करना, हम नहीं करते। ओ, आई हैव टू चार्ज माय फोन, यही सोचते हैं हम।
तो आपके जीवन में अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम परिस्थिति भी आई, वो आपको दिखा रहा है, ओ अच्छा, यहाँ पर अज्ञानता मैट्रिक ज्यादा था, यहाँ पे मेरी अटैचमेंट ज्यादा थी, यहाँ पर मैं अपने मेरा मैं बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, यहाँ पर अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा, ये मेरी बात मानना मुझे अभी दिखा रहा है, ये मेरे बच्चे मेरी, मैं अच्छा पेरेंट बन रहा हूं कि नहीं, ओ मेरे मेरे बच्चों के साथ मेरा अटैचमेंट है, मेरा सेल्फ वर्थ, अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो मैं अपने बारे में अच्छा फील कर रहा हूं, ओके, बस बैटरी का स्टेटस दिख रहा है ये परिस्थिति में, हमारा मन दर्पण के तौर पर दिखा रहा है हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में है, बुरा अच्छा है ही नहीं, ना आप बुरे हो ना आप अच्छे हो, देर इज नो गुड एंड बैड, ना आप ना मैं बुरी हूं ना मैं अच्छी हूं, कोई भी अच्छा या बुरा है ही नहीं, कोई भी सही या गलत नहीं है। अब हर एक पर्सन अपनी स्वेच्छा के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार ही काम कर रहा है, करेक्ट, तो कौन किसको जज कर सकता है, कौन किसकी लाइफ में इंटरफियर कर सकता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं कि मेरे बच्चों को मुझे सिखाना है तो मैं क्या सिखाऊं, आप ये सिखाएं कि वो फ्रीडम में है, उनके रियल सेल्फ को समझने के लिए उनको टूल्स दे कि उनके वो क्या है, अपने लिमिटेड सेल्फ से जो आपके जीवन में, आपके मन में जो आपने विचारधाराएं बना ली है कि जीवन ऐसे जीना है, वो जरूर उनके ऊपर ना डाले, उनको स्वेच्छा से जीना दीजिए। नो वन कैन फोर्स अस, इवन आवर मेडिटेशन फ्रेंड्स इज नॉट फोर्सफुल, अगर आप आज ध्यान कर रहे हो अभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप अभी भी मेडिटेशन की जो गहराई है उसको जाने में आपको समय लगेगा, स्वेच्छा है, आप अपने लिए तय करना चाहते हैं आपको लंबा समय लेना है, आप ले सकते हैं, कोई गलत है ही नहीं, कर लीजिए, अनंतता का समय है, यथा इच्छसि तथा कुरु, आपको जितना समय लगाना है आप लगा सकते हैं, हम सबके पास अनंत टाइम है, हिटलर को भी उनके कार्यों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़े, करते हैं, पर हम एक लाइफ टाइम में, एक जीवन काल में अपने आप को सीमित ना करें, हम अनंतता है, हमने अनंत 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 जन्म लेके आए हैं, अनंत जन्म लेंगे, ये नहीं है कि अब ये हो गया, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुझे नहीं आना, आपके अंदर वो स्वेच्छा अभी भी रहेगी, मुझे ये पूर्णता को अनुभव करना है, क्योंकि मूल चेतना का भी यही उद्देश्य था, वो अपने आप को अनुभव करना चाहते थे, तो ये अनुभवों में क्यों हम ऐसे खेले जा रहे हैं, बहे जा रहे, खेल तो अच्छी बात है, बहे जा रहे हैं, बस पानी बहता हुआ पानी बहे जा रहे, बहे जा रहे, हम अपने अनुभवों में बहे जा रहे, पर अनुभवों में जो रस है, जो 64 कलाएं श्री कृष्ण भगवान के पास है, वो 64 कलाओं के अंदर जो नव ज्ञान रस है, वो रस को हमें एंजॉय करना है। आपके नी घुटने में दर्द है, एंजॉय इट, आपको कैंसर आया, एंजॉय इट, आपके घर पर इतने सारे मेहमान आ गए जिसका जो आपने प्लान नहीं किया था, और आप उसी दिन सोच रहे हो अरे मुझे बस थोड़ा ब्रेक चाहिए, एंजॉय इट, आपके बॉस ने आपको 10 और फाइल निकाल के बोल दिया कर तू अभी, एंजॉय इट, ये अनुभव आपने खुद अपने लिए क्रिएट किया, क्रिएट किया इसलिए आपके पास आया, अब ये मेरे लिए सफरिंग है, मुझे हीलिंग करना है इसको, अज्ञानता, मैं मैं हूं जो सब कुछ कर रहा है, आप हो ही नहीं वो, कौन हो आप ये मैं के कैरेक्टर को निभा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, ये मैं को मैं बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया, एंजॉय इट, वो भी एंजॉय कीजिए। तो इसलिए पत्री सर सेल्फ लव, हीलिंग ऐसी बातें करते ही नहीं थे,
वो अल्टीमेट हाईएस्ट विजडम। हम मूल चेतना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हटो, सोल कॉन्शियसनेस में जियो। आप एक माध्यम बन जाते हो। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए आपको चुनता है कि आप माध्यम बन जाते हो, क्योंकि आप एम्प्टी माइंड से जो होना है वो करना शुरू हो जाते हो। आपके मुंह से वो बातें निकलेंगी जो लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप अपने जीवन में पूर्ण फ्लो स्टेट में रहेंगे, कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। आपकी चक्रास पूरी तरीके से बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप फ्लो कर रहे हो। आपको गुस्सा आया, आपने व्यक्त किया, आप छोड़ के आगे बढ़ गए। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपने खाना बनाया, कर कर आप आगे बढ़ गए। ये मन की वजह से मेरी ड्यूटीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे लिए जो इच्छाएं, मन हमें इस शरीर के अंदर बांध के रख रहा है। हमारी आत्मा अनलिमिटेड है, और आत्मा हर एक के साथ घुल मिलना चाहती है, हर एक के साथ। अगर हम लोगों के साथ पूर्ण तरीके से नहीं घुल मिल रहे हैं, यानी कि वो हमारे अंदर दर्पण की तरह दिखा रहे हैं, हम अभी भी कितना अपने आप को अपूर्णता में मानते हैं। जो दूसरे बंदे में दिख रहा है वही आप हो। दूसरा बंदा है ही नहीं वहां पर, वो बस दर्पण है जो दिखा रहा है। अगर दूसरे बंदे में आपको कुछ दिख रहा है, वो आप ही हो, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। हम मूल चेतना है, वी आर वन। हमें वननेस में जाने की जरूरत नहीं है, वी आर वन। दैट्स द ट्रूथ। ये गहरी बात पत्री सर ने हमें बोल के बताई है कि द सोल इज ऑलवेज इन फ्रीडम। आत्मा हर वक्त फ्रीडम में है। हमें समय समय पर अपने ओरिजिनल स्टेट में अपने आप को एक्सपीरियंस करना है, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें हीलिंग चाहिए, हमें अपने हायर सेल्फ से मैसेज चाहिए, हमें कुछ गाइडेंस चाहिए। नहीं, हम अपनी ओरिजिनल स्टेट, हम जो हैं, हम वो मूल चेतना 99.999999999% एनर्जी है, उसको हम अपने सातों शरीर में अनुभव करते हैं। दैट इज वाई वी मेडिटेट। यस और नो? मेडिटेशन कोई एस्केप है? बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन को एक एस्केप बना दिया है। इट इज नॉट एन एस्केप फ्रेंड्स। आप अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, बिकॉज प्रॉब्लम्स आपके माइंड में है। आप अपने से कहां भागोगे? आपकी अज्ञानता तो ही है आपकी प्रॉब्लम्स का कारण। प्रॉब्लम का डेफिनेशन ही है कि मन से उत्पन्न हुए अनबंध। मेडिटेशन इज नॉट एन एस्केप रूट। मेडिटेशन अपने कर्म से भागने का कोई नहीं है। अगर हम कुछ चीज कर सकते हैं, अपने रियल वास्तविक स्वरूप को हमें अनुभव करना है, उसके लिए मेडिटेशन है। जो कुछ पल मेडिटेशन में हम अपनी इस इनफाइनाइट क्वांटम फील्ड के साथ जुड़कर अहम ब्रह्मास्मि का हम कुछ पल कॉन्शियसली जब हम अनुभव करते हैं, उसको बाकी हमारे 23 आवर्स में हमें उसको लाना है। हमारा मनसा वाचा कर्मण कितना शुद्धिकरण हो रहा है, बाहर कुछ है ही नहीं। मेरा तो दिन में अभी ऐसे ही रूटीन बन गया है कि पहले तो बातें बहुत ही कम हो गई। मेरा नेचर ऐसे होता था, मेरा काम भी ऐसा है, मुझे ऐसे लगता था मुझे सब लोगों से बात करना है। मैं ऐसे है ना कि वो आई हैव टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन। लिमिटिंग बिलीफ। जो बोलना है उतना ही बोलना है, जब बोलना है उतना ही बोलना है, जब जितना बोलना है उतना ही बोलना है। अंतरकरण शुद्धिकरण, बाहर कुछ है ही नहीं। हम सब इन नेक्स्ट 21 डेज में ब्रह्म ज्ञान इज आवर फोकस। बिकॉज पत्री सर ने एक एक को, सर जब प्रचार भी करने जाते थे, वो पहले ही क्लास में सब कुछ बताकर आगे बढ़ जाते थे। यू आर आत्मा, यू आर अ गॉड। जब कोई अपना फिजिकल रियलिटी वाले अनुभव बताते थे ना सर के सामने, सर बस उसको ऐसे करके, एंड कितने सारे अनुभव वो सुनते हैं ना, बस ऐसे ही उनका चेहरा देखकर देखते रहते थे। यस। और रात को जब हम बैठते थे सर के साथ, हम पूछते थे, सर, सर आप
थकते नहीं क्या सर? इतने सभी का तो सेम एक्सपीरियंस होता है। उसको ये दिखा, पैर में दर्द हुआ, सर चकराया, उसको कुछ लाइट दिखा, कोई मास्टर्स है। अलग-अलग प्रकार के अनुभव सर को मिल सुन सब लोग आते थे, "सर मुझे सुनाना है पदरी जी को।" और हम सर से पूछे थे, "सर हम ही थोड़ा मतलब अगर 3-4 दिन आप सर के साथ स्पेंड करोगे तो आप देखोगे हर एक का सेम अनुभव है।" तो हम सर से पूछते थे, ही सेड, "मैं बहुत सुपरफिशियल हूँ बाबा। उनका अनुभव है। मैं तो उनके एक्सप्रेशंस को देख रहा हूँ। उनका चेहरा कैसे वो ऊपर-नीचे हो रहा है, उनकी आँखों को देख रहा हूँ, उनकी फेस की ब्यूटी को देख रहा हूँ। अब कोई अगर ऐसे सुनेगा तो बोलेगा, क्या बोल रहे हैं पत्री सर? एंड ही सेड, आई एम वेरी सुपरफिशियल बाबा। मैं सोल के ड्रामा में नहीं बह जाता। मैं ब्यूटी को देख रहा हूँ। वो कैसे अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। शब्द से ऑलरेडी उनके मन की बुद्धि का ज्ञान कितना है वो तो पता चल ही गया है। तो उसमें क्या ही बोलेंगे। अब जितना समय उस बंदे को लगेगा आगे बढ़ने के लिए वो उतना बोलेंगे। बोलेंगे भी तो ऐसी कट्टर चीज़ जो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, बंदे की आत्मा तक पहुँच जाएगी क्योंकि अज्ञान इतना भरा हुआ है उसके अंदर। तो जब भी जो भी सर के आस-पास होता था वी यूज्ड टू सी दैट मैग्निफाई हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था सर मेरी हर सोच को पढ़ पा रहे हैं। और मैं सोचती थी यार सर के पास ना बहुत साइकिक एबिलिटीज़ है, सर ऐसे ही बोलते हैं, नहीं है करके। और मैंने सर से पूछा भी, "सर आपके माइंड में कुछ भी नहीं चलता क्या? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड?" मैंने तो ऐसे भी प्रश्न पूछे पत्री सर से कि सर जब आप मिरर में देखते हो आपको क्या दिखता है? हम बोलते हैं हर इंसान हमारे लिए एक दर्पण है, तो मैंने पति जी से पूछा सर आप जब मिरर में देखते हो आपको क्या दिखता है? ही सेड मैं इस दाढ़ी वाले को देखता हूँ। ओह माय गॉड! वो सिर्फ़ अपनी परछाई को देख रहे हैं, उसके साथ भी कोई थॉट और एसोसिएशन नहीं है कि ये मैं हूँ। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे विचार आते हैं, सर ने बोला। सर को बहुत ड्रीम्स आते थे। अक्सर सर को जो ड्रीम्स आते थे, वो भागने वाले थे। कोई चेज़ करके उनको पकड़ रहा है करके। ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। मैं जो पत्री जी के बारे में बात कर रही हूँ, ही इज़ कॉन्शसनेस मूल चेतना को इस लाइफ़ में, इस पृथ्वी पर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल एक श्री कृष्ण भगवान के आत्मा की चेतना के साथ हम कैसे जी के रह सकते हैं, पत्री जी इज़ एन एग्ज़ाम्पल। वो करके दिखाए हैं हमें। कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को इस निजी जीवन में हम कैसे जी सकते हैं, नॉट कोई हायर वर्ल्ड के विज़डम को। यू आर अ गॉड, गॉड ऑन दिस प्लैनेट। हर चीज़ एक 24 घंटे में हमने सर के साथ इतनी सारी चीज़ें करते हुए देखे। वो स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन, ध्यान जगत मैगज़ीन, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया मीटिंग्स, पीएमसी मीटिंग्स, 3 सत्र, खाना बनाना, रेडियो के जो-जो प्रोजेक्ट्स आए, उन प्रोजेक्ट्स में लोगों को गाइड करना, एक दिन में, एक 24 घंटे के टाइम स्लॉट हमारे लिए, मेरे और अमूल्य के लिए अलग से फ्लूट बजाना, जस्ट टू चिल विद अस। हम गोलगप्पे खाने गए थे उस दिन सर के साथ। जस्ट उन्होंने बोला गाड़ी रोका, उन्होंने बोले गोलगप्पा खाना है और अमूल्य बोल रही थी, "सर, मैं सोच ही रही थी, आपने थॉट पकड़ लिया" करके। हाउ डज़ दिस हैपन? इंट्यूशन कैसे काम करता है जब यू आर एम्प्टी, मैं खत्म हो गया है। आप एक माध्यम हो, आपके थ्रू जो होना है आप होते जाते हैं। आप वो बोलते हो, आप वो करते हो, वो हर एक चीज़ आप एक माध्यम बन जाते हो। आप हो नहीं वहाँ पर। यू आर नॉट द कर्ता एट ऑल। ये मैं भरा हुआ है हमारे अंदर इसलिए हमें लग रहा है मैं कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। सब कुछ हो रहा है स्व इच्छा के अनुसार। इतने डीप लेवल की इंटेंट के हिसाब से ऑलरेडी ब्रह्मांड फुल फोर्स में चल रहा है। आप कहाँ पर हो? वेयर आर यू? फ्रेंड्स, वी आर ऑलवेज इन फ्रीडम। ये चाहत फ्रीडम की कुछ बाहर नहीं है, हम ही हैं। कट करना है सब कुछ। लिविंग इन दैट ट्रूथ। अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस खत्म करना। हर बारी उस सत्य में जीना। आई एम देयर एवरीवेयर, बाहर कुछ है ही नहीं। अगर कोई मुझे अपमानित फील करा रहा है, वो मेरा अज्ञान है, उसका तो है ही नहीं। बाहर है, कौन है? कोई दूसरा है ही नहीं। हम ही है हर जगह।
यही एक्सप्लेनेशन पत्री सर ने हमें दिया था। हमने बोला था सर आप इतना कुछ कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होता, यू डोंट आस्क एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। तो हमें क्या है, हमारे अंदर व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, रेवरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रेवरेंस। एक एक हमारे अंदर सर को भी हमने एक ऐसे भगवान का प्रतीक बना लिया। ओ, कैसे होते होंगे ना ऐसे लोग, कितना सेवा करते थे, दया आती होगी। 1 रुपया, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, सर की पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होता था, फिर भी वो ब्रह्मा, वो पूरा वो इतनी सारी जगह घूम के आ गए। तो अफसोस भी होता है, ओ बिकॉज मनी को हमने एक वैल्यू दिया है और उन्होंने मनी को ठुकरा दिया, तो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। हम सर को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जितना हमारी बुद्धि का विकास हुआ है। तो हमें सर की अल्टीमेट बातों को समझना है। एंड तो बात एक ही है कि आत्मा हर वक्त मोक्ष में है। आत्मा का द बेसिक क्वालिटी ऑफ आत्मा इज, वो स्वेच्छा में जीती है। स्व इच्छा, स्व इच्छा। अब ये स्व में कितना आपका लिमिटेड स्व है और अनलिमिटेड स्व है, वो आपको खुद देखना है। क्योंकि सत्य ये है कि हर एक चीज एक है। वननेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, वी आर वन। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द ओनली ट्रूथ। जो ब्रह्म सत्य है वो यही है कि हम सब एक ही हैं। हमें कुछ और बनने की प्रयास नहीं करनी, हमें कुछ वननेस में जाने की और नहीं है, वी आर दैट। जीना है मेडिटेशन में, समय समय पर हम वो उस वननेस, फ्रीडम, प्योर फ्रीडम के एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं। या कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? यस यस। नाइस, वेरी नाइस। अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता तो हम स्टोरी को एंजॉय नहीं करते, इसलिए हमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया। हर स्टोरी में हार जीत होती है, किसी का भला होता है, किसी का घाटा होता है, किसी को अच्छा रोल दिया जाता है, कोई चूज करता है कि वो इविल रोल प्ले करना चाहता है, वो सब कर रहा है। कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता तो हम स्टोरी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारी जो हाईएस्ट विश है, वो क्या है? हमारी विश, अ डीपेस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड विश इज अपने आप को वननेस में एक्सपीरियंस करना। तो मेडिटेशन अगर आपके लिए ऑब्लिगेशन बन गया है, देन प्लीज डोंट डू मेडिटेशन। मेडिटेट कीजिए ताकि आप अपने इनर कॉलिंग को, ट्रू सेल्फ को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं, ना किसी हीलिंग हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले वर्कशॉप्स में हम आपको बताते हैं कि ये सब होता है, वो होता है, वो बाय प्रोडक्ट है। आपकी थर्ड आई खुलेगी, वो बाय प्रोडक्ट है। आपकी थॉट्स कम होंगे, ये सब बाय प्रोडक्ट है। मेडिटेशन इज कनेक्टिंग विथ आर हाईएस्ट बॉडी। अपने ही सातों शरीर को हम एक्टिवेट करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी स्वेच्छा को रिफाइन करते रहते हैं। और जो वो हम हैं, इस ग्रैंड लीला, ये जो खेल है ना, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा दिखने का, अच्छा बोलने का, अच्छा खाने का, अच्छा सोचने का, सब लोगों के साथ अच्छे से रहने का, ये जो खेल है, ये खेल को आप जबरदस्त तरीके से एंजॉय करो। नमक मिर्च खाकर, पेट को पेट को भरकर, इस पृथ्वी पे इतनी सारी जो अद्भुत अनुभव है हमें लेने के लिए, हर एक को ब्यूटीफुल तरीके से हम लेंगे। हर अनुभव से कुछ मस्त एसेंस हम लेके जाएंगे, हर अनुभव से। बस कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, आप कुछ भी नहीं हो, आप बस अपने घर पर ही बैठे हो, उसमें भी आप आनंद में हो। वो आनंद, वो आनंदमय स्थिति पूरे ब्रह्मांड में वो गूंजेगा, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया,
आप ब्रह्मांड हो, अलग है ही नहीं। कोई और लोक नहीं है जिसमें जाकर हमें ये प्राप्ति होगी कि अच्छा यहाँ पर ना मास्टर जाएंगे, यहाँ पर मुझे सेवा। यही है 99.99999999% एनर्जी स्टेट में। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आप कंप्लीट फ्रीडम में हैं। और अगर आप 100 काम भी कर रहे हैं तब भी आप कंप्लीट हैं, क्योंकि आप अपने अंदर से स्थिर हो चुके हो। आप केवल अनुभव कर रहे हो, अनुभव, विटनेस चल रहा है। आप गर्माहट आपकी बॉडी को हो रही है, आपको दिख रहा है कि गर्माहट हो रही है, आप वो देख पा रहे हो। दैट इज द रियल विटनेस कॉन्शियस स्टेट। तो हम 21 डेज में अपनी इस विटनेस कॉन्शियसनेस स्टेट, इस अवेयरनेस को हम एक्सपैंड करेंगे, ताकि हम अपने मन में ये सूत्रों को याद रखें। समय समय पर अपनी बुद्धि को ये जानकारी देते रहना है, क्योंकि ये लिमिटेड माइंड 100 लोगों से 10 बातें सुनकर जिन्होंने एक तरीके से समझा है, उनके ज्ञान को हम सुन रहे हैं। पर चिंतन मनन हमें खुद अपने आप पर करना है कि हम कहां तक आए हैं। यस, यस फ्रेंड्स, सो वंडरफुल। Today's session was the soul's nature is freedom. सर ने ये तेलुगु में 27 जुलाई 2020 को बताया था। जितना तक सर के एग्जाम्पल्स और सर के ही कॉन्सेप्ट को सर के शब्दों में बताया है, कोशिश भी नहीं बोलूंगी, आई डिड माई बेस्ट। देखिए, नहीं तो हम क्या बोलते हैं शब्दों में, हमारे वर्ड्स। दिस 21 डेज इज अ ट्रिब्यूट टू पत्री सर। तो हर दिन हम एक वंडरफुल मास्टर के साथ ध्यान करेंगे, 5 to 5:45, देन 5:45 to 6:30 हम विजडम सुनेंगे अलग अलग मास्टर से, सर के अन नेवर बिफोर शेयर्ड कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में, एंड एक्सपीरियंसेस सुनेंगे उन सभी मास्टर्स का जो पत्री सर के साथ बहुत साल, 30 years प्लस जिन लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, जो भी पीएसएस मूवमेंट को आगे लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर 40 years बैक जब वो शर्ट पैंट पहनते थे, कुर्ता पजामा नहीं, तब वो कैसे होते थे, एक ब्रह्म ज्ञानी अपने निजी जीवन में कैसे जीता है, उसको हम अनुभवी तौर से सुनेंगे। बिकॉज सर फिजिकल में तो नहीं है, बट फिजिकल में जो एक्सपीरियंसेस जिन्होंने उनके साथ किया है, उनकी दृष्टिकोण तो हम जरूर समझ सकते हैं। यस, उनको उनको जानने के लिए हम उनकी राह पर जो चल रहे हैं उनके बारे में और थोड़ा जानेंगे। सो वील मीट वंडरफुल मास्टर्स। आपको हर मास्टर से कुछ ब्यूटीफुल एसेंस मिलेगा, क्योंकि हर एक मास्टर ने अपने जीवन में इस ब्रह्म सत्य को अपनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए जो उनका एक तात्पर्य, एक इच्छा, जो उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, जो वो जी रहे हैं अद्भुत तरीके से, वो सब आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। ये तो ये पीएमसी हिंदी का ग्रैटिट्यूड है, ट्रिब्यूट है पत्री सर को, क्योंकि वॉट एवर दैट हम सब कर रहे हैं, इट इज बिकॉज उन्होंने एक पाथ दिया हमें अपनी वास्तविक स्वयं को जानने के लिए, टू बी आर अनलिमिटेड सेल्फ, नॉट लिव एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स के अनुभवों को लेते हुए एक भगवान की तरह जीना। हम सब राम जी हैं, हम सब श्री कृष्ण भगवान हैं, ऑल द टाइम। वो स्थिति को अपने जीवन में जीना, फ्रीडम में जीना। द सोल्स नेचर इज फ्रीडम। हमारी आत्मा का जो मूल है वो फ्रीडम ही है, स्वतंत्रता ही है। हम हर पल स्वतंत्र हैं, क्योंकि मूल चेतना केवल अनुभव करना चाहती है और हम वो मूल चेतना है। तो अनुभवों से अनुभवों से अनुभवों से अनुभवों से अनुभवों से बनता रहता है ये जीवन अनंत काल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। हम ये सेशन फिर से इवनिंग को भी रिपीट करेंगे। आज सुबह देयर वाज थिंग विद द जूम मीटिंग, यही जूम मीटिंग रहेगा, यही म्यूजिक रहेगा, द वील हैव वंडरफुल म्यूजिक दैट द टीम विल प्ले।
ये लाइव रहेगा, ये 21 days on the YouTube channel, so you can come back and watch it, share it मैक्सिमम पीपल के साथ, ताकि हर एक को पृथ्वी सर एक कॉन्सेप्ट, एक इंसान, एक कॉन्सेप्ट, एक भगवत तत्व में ना रहकर हम कैसे इस ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ब्रह्मांड का जो एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, मूल चेतना का जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, जो पृथ्वी पर पत्री जी के कैरेक्टर में आकर जो हमें एक माध्यम बने हैं हमारे जीवन में, हम उस एक्सप्रेशन से और गहराई में अपने वास्तविक स्वरूप को, सत्य को जीना शुरू करें। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।